हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि करवा चौथ आ रहा है, तो सभी लेडीज़ और माताएं बहनें जो भी हैं सब अपनी अपनी तैयारियां कर रही हैं करवा चौथ की। तो मैं मम्मी के आई हुई थी, मुझे दवाई लेने जाना था, मुझे टाइफाइड है और सिद्धि की पेटीएम भी थी स्कूल में, तो मैं गई हुई थी। तो मैंने सोचा कि मम्मी के यहाँ पर आई हूँ तो क्यों ना मानसी से मेहंदी लगवा लूँ, क्योंकि मानसी बहुत अच्छी मेहंदी लगाती है। तो मानसी लगा रही है मेरे मेहंदी, उसमें भी स्टार्ट करी है ये मानसी, स्टार्ट करिए। देखिए मेहंदी लगाई है उसने, अभी दूसरे हाथ में भी लगाएगी। और तन्वी मैडम जी बैठी हुई कि उनके भी लग जाए, तो वो जल रही हैं बहुत बुरी तरह से कि दीदी कितनी, मम्मी कितनी अच्छी मेहंदी लगाती है और मेरे तो गंदी सी लगाई है, तो अपने मिटा दी है इसने दोबारा लगवाने के लिए। तो अभी बस एक हाथ में लगी, दूसरे हाथ में भी लगानी बाकी है। मेरी मेहंदी लग चुकी है, मानसी ने मेरे दोनों हाथों में मेहंदी लगा दी है और मेरा मेहंदी का खर्चा बचा दिया है। तो आज करवा चौथ है और मेरी ज़्यादा अभी तबीयत ठीक नहीं है, तो मेरे हस्बैंड ने और मेरे बेटे ने दोनों ने मिलकर घर की साफ़ सफाई कर ली और मैं फिर नहाई और मैंने मतलब मैं रेडी होने के लिए बैठी हूँ। मैंने कहा चलो छोटा मोटा काम निपटा लूँ, और मम्मी ने मेरी चूड़ियाँ दी थी, ये मेरे को लाके मैंने वो पहनी है। मानसी ने मेहंदी लगा दी थी, कलर बहुत अच्छा आया है। और क्या कहते हैं, अब मैं आलता लगाने जा रही हूँ महावर। हमारे यहाँ जो है, हम यूपी साइड के हैं, अयोध्या, तो हमारे यहाँ पे ये ज़रूर लगाया जाता है। और ये होता है कि मतलब ये लगता ही है हमेशा, कोई भी तीज त्यौहार हो हमारे यहाँ पे ये लगाया ही जाता है। तो मैं वो लगाने जा रही हूँ। और मम्मी ने मेरी चांदी की बिछुए भी दिए हैं मुझको, जो ये हैं कल लेकर आई थी मेरे लिए, मेरी भाभीयों के लिए। तो बस मैं ये पहनूँगी अब, और बहुत सुंदर हैं ये, भाभी वाले भी बहुत सुंदर हैं। तो हर बार मम्मी ही देती है मेरी ये सब मुझे। अब मैं ये पहनने जा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, अब हम रेडी हो चुके हैं शाम की पूजा के लिए। तो अब शाम की पूजा हम करेंगे और मैंने साड़ी पहनी है, और मतलब ज़्यादा मुझे अच्छे से बांधनी नहीं आती है, लेकिन मैंने फिर भी बांध ली है साड़ी। और तन्वी कह रही थी कि भाई मेरा भी फास्ट है, मुझे भी तैयार करो, रोने पे लगी हुई थी। मैंने कहा नहीं, तुझे नहीं करूँगी तैयार आज। और हमारे पति देव आराम से बिस्तर पे लेटे हुए हैं, आज हमने इनके लिए व्रत रखा है। तो और फिर मैं, मेरी सास, मेरी देवरानी और हमारी एक साइड वाली हैं पड़ोसन, वो आई थी। तो हमने कथा पढ़ी। कथा पढ़ने के बाद हम ऊपर चांद को, सूरज को अर्घ देने के लिए गए। चांद तो रात को ही निकलेगा ना, इसलिए। तो मैंने अपने पूजा के लिए खाना बनाना शुरू कर दिया है। मैंने सबसे पहले बनाया है हलवा। ये है, हमारे यहाँ पे हलवे से पूजा की जाती है, हलवा ज़रूर बनाया जाता है। तो मैंने सूजी का हलवा बनाया है। ये बहुत गर्म है, थोड़ा ठंडा होगा तो इस पर फिर कलर भी आएगा अच्छा सा। और नेक्स्ट अब मैं बनाने जा रही हूँ पूड़ी और मटर पनीर की सब्ज़ी। और अब मैं पूड़ियाँ बना रही हूँ पूजा के लिए। पूजा के लिए मैंने बना के रखी हैं। पूजा में हलवा और पूड़ी का भोग लगाया जाएगा। बाकी सिद्धि, तन्वी और हमारे लिए बना रही थी पूड़ियाँ। मैंने कहा चलो, बच्चों को तो मेरे पहले से ही भूख लगी है, बहुत ज़्यादा लगी है। टिन्नू को लग रही है भूख, टिन्नू बहुत रो रही है। और फिर मैंने पूजा करना शुरू किया। चांद निकल आया था, तो मैंने यहाँ पर अग्यारी जोड़ के, और फिर जो भी हमारे यहाँ ये हलवा और पूड़ी का प्रसाद चढ़ाया जाता है, पहले लौंग का जोड़ा चढ़ाया, फिर उसके बाद ये हर उसमें से
पूड़ी में से थोड़ा थोड़ा तोड़ के हलवा लगा के भोग लगाया अग्यारी पे। और उधर जो माता का कैलेंडर चिपकाया हुआ है करवा चौथ वाला, उसमें भी मैंने भोग लगाया। क्योंकि ये हमारे यहाँ का रीति रिवाज है, हमारे यहाँ के रिचुअल्स हैं, तो हमें ये फॉलो करने पड़ते हैं, क्योंकि इसके बिना कुछ नहीं है। तो हमारे यहाँ ऐसे ही पूजा की जाती है। फिर पूजा करने के बाद मैंने अग्यारी को ठंडा किया, थोड़ा जल चढ़ाया उस पर, ताकि अग्यारी थोड़ी शांत हो जाए। और मेरी पूजा यहाँ पे पूरी हो चुकी थी। और पूजा करने के बाद फिर मैं अपनी बालकनी में आई। मैंने देखा मुझे छत पे जाने की ज़रूरत थी नहीं, क्योंकि बालकनी से ही काफ़ी सुंदर दिख रहा था चाँद। तो मैंने वहीं पे ही चाँद की आरती उतार ली थी। और मेरे हस्बैंड भी वहीं खड़े हुए थे और टिन्नी भी वहीं पे थी। टिन्नी फर्स्ट टाइम देख रही थी ऐसे पूजा। तो मैंने चाँद की आरती उतारी और फिर मैंने चाँद को अर्घ दिया अपने, जो मैं ये करवा लेकर आई थी उससे। और फिर इसके बाद पूजा करने की बारी आई हमारे हस्बैंड जी की। तो मैंने उनको छन्नी के पीछे से देख लिया था और फिर मैंने उनकी आरती भी उतारी। वो बहुत खुश हुए। साल में एक बार ही होता है ऐसा जिसमें उनकी आरती उतारी जाती है, तो बहुत खुश होते हैं। बड़े अच्छे से पूजा करवाते हैं मेरे साथ। और फिर सबसे पहले उन्होंने मुझे पानी पिलाया, क्योंकि मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया पिया हुआ था फास्ट के चलते, और मुझे दवाई भी खानी थी। तो सबसे पहले मैंने पानी पिया, फिर उन्होंने थोड़ी सी मिठाई खिलाई, क्योंकि खाली पेट पानी भी नहीं ज़्यादा पीना चाहिए। और इसके बाद फिर मैं नीचे आई अपनी सास के पास, क्योंकि मैं उनके लिए जो भी लेकर आई हुई थी मेरे को वो देना होता है। और जो पूजा के लिए पूड़ी और हलवा मैंने भगवान को भोग लगाया था वो भी उनको देना होता है, तो वो मैं लेकर आई थी। तो मैंने उनको वो दे दिया था। और हमारे यहाँ ये मीठे वाले करवे भी दिए जाते हैं, तो मैंने उन दोनों को वो दिया और मेरी पूजा यहाँ पे पूरी ख़त्म हो गई।